डॉलर की कीमत ने मासी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 8 रुपए 80 पैसे इजाफा, नई कीमत 224 रुपए। ओपन मार्केट में 223 रुपए। हिचकोले खाती मईशत के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। KSE 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स तक कमी रिकॉर्ड हुई। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर हुकूमती इत्तेहाद और जल्द इलेक्शन बचे करार। रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुआहदे पर अमल दरामद। जून 2023 के बाद फंडिंग के हुसूल पर खदशात हैं। ज़र मुबादला ज़खायर पर करंट अकाउंट खसारे के बायस दबाव है। महंगे ईंधन के सबब पाकिस्तान में महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। वफाकी हुकूमत ने बिजली मजीद महंगी करने के लिए पर तोल रही है। हुकूमत ने नेपरा में बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपए 91 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा की जानिब से वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। मुल्क भर में महंगाई का सिलसिला न थम सका। आटा, घी, ऑयल, दालें, सब्जियां और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। अवाम ज़हनी अजियत का शिकार। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। शहरियों की दहाई। कराची में 10 किलो आटे की कीमत में 60 रुपए मजीद इजाफा। आटा महंगा होते ही मार्केट से गायब। राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला बनाया, जो उनके काबू में नहीं आ रहा। ये बुरी तरह नाकाम हुए और अब उच्च कंधों पर उतर आए हैं। राना सनाउल्लाह का बयान IG के लिए चैलेंज है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह के बयान के खिलाफ दरखास्त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम आइन के खिलाफ होने पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल और नैब को भी नोटिस जारी। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के कड़े रिमार्क्स। कहा, यह बिल किसी रुकावट के बगैर मंजूर हो गए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, बिल के खिलाफ सारे निकात असम्बली में उठाए जाने चाहिए थे। अवाम के पैसे की हिफाजत के लिए हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। करप्शन का तनहा मुकाबला करना सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं, PP और नून लीग को फैटिव कवानीन की परवाह नहीं थी। डॉलर्स मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ट्रांसफर किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरामीम पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुक्मरान तिजोरियां भरने के लिए कौमी खजाना खाली कर देते हैं। रुपए की कदर में फिर तेजी से कमी हो रही है। मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया। ये बैरूनी मुदाखलत का भयानक तजुर्बा खुद खत्म करेंगे या श्रीलंका की तरह ये काम भी पाकिस्तानी अवाम को करना पड़ेगा। PTI सेक्रेटरी जनरल असद उमर डॉलर की कीमत की लंबी छलांग पर तिलमिला उठे। ट्वीट में जावेद लतीफ के बयान पर भी शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार। पूछा, जावेद लतीफ ये भी बता दें उनको डरा कौन रहा था। नवाज शरीफ के सच बोलने का क्यों मुतालबा कर रहे हैं, खुद ही सच बोल दें। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है, PTI फॉरेन फंडिंग का फैसला जल्द सुनाए। इदारों पर हमलों के बावजूद इमरान न्याजी को छूट दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, इमरान खान को दिए गए इस्तिस्ना से मुल्क को नुकसान पहुंचा। इमरान खान, कान के पर्दे खोलकर सुन लो, आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने 2 टोक अंदाज में कह दिया। बोली इमरान खान, खाना जंगी और मुल्क को दिवालिया कराना चाहते हैं। इमरान खान ने मुल्की मईशत, दाखिला और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। इसने इदारों पर हमला किया। ये झूठा, चोर और सर्टिफाइड आइन शिकन इंसान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्जामात की बौछार। कहा, इदारे कानून के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करें।
वेंटिलेटर पर रहने वाली हुकूमत को आज ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन का ऐलान करने की शर्त पर हुकूमत से बात करने को तैयार है। मईशत की बेहतरी के लिए हमारी कोशिश है, सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मसाइल का हल नए इलेक्शन कमीशन के साथ आम इंतखाबात में है। पंजाब के असेंबली इंतखाबात ने हुकूमती इत्तेहाद को सर जोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर हुकूमती इत्तेहादियों की बैठक। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी समेत इत्तेहादी जमातों के कायदीन और रहनुमा शरीफ। रहीम जाफ खान के करीब दरिया सिंध में बारातियों से भरी कश्ती उलटने से हलाकतों की तादाद में इजाफा। डूबकर जाम बहक होने वालों की तादाद 21 हो गई। गुज़श्ता रोज कश्ती उलटने से 75 अफराद दरिया सिंध में डूब गए थे। 28 को निकाल लिया गया, दीगर की तलाश जारी। और मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। निशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेज बारिश के बायस बलोचिस्तान, सिंध के साहली इलाकों में तूफानी का खदशा। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में भी सूरज और बादलों की आंख मचोली जा रही। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी।